अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ऋषि के जहान में आप सबका स्वागत है। आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त हम सब के लिए एक ब्लैक डे है, क्योंकि आज के दिन हमारी अम्मी हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। तो आज अम्मी की बरसी है। वैसे तो मेरा मन नहीं था कि मैं आज शूट करूं, फिर मैंने सोचा ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो क्यों ना मैं आपको भी इसमें शामिल करूं। तो हमने शुरुआत की आज के दिन की कुरान खानी से। मैं ज़रा काम से उधर चली गई थी, तब तक अयान ने यहाँ पर मेरी थोड़ी हेल्प कर दी। आज मेरी दादी की बरसी है, दादी अम्मी की बरसी है, तो आज मैं थोड़ी जान की हेल्प करवा रहा हूँ। और अभी स्कूल से आया तो थोड़ा भूखा हूँ, तो ठंडा ब्रेड खाऊंगा चाय के साथ थोड़ा, और फिर पढ़ने बैठूंगा। क्या पढ़ेगा दादी अम्मी के लिए? कुरान पढ़ूंगा। कुरान पढ़ चुका है हमारा यान, तो अब माशाल्लाह अम्मी को एक कुरान एक्स्ट्रा बुक से जाया करेगा। ये वहाँ पर हो रही है कुरान खानी और मैं और इफ़ो यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। क्या पढ़ी है इफ़ो? 10वीं पढ़ी है दादी अम्मी के लिए। अच्छा, और देखो इफ़ो का लुक देखो, अच्छा लग रहा है ना, क्यूट लग रही है ना। इफ़ो को भी पता है कब ट्रेडिशनल पहनना है और कब क्या पहनना है। और अंदर कमरे में से बैठ के अन्ना तिरछी तिरछी नज़रों से देख रहे हैं। जब तक कुरान खानी हो रही है, मौलाना बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, तब तक मैं इधर ये थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने हलवा तो बना लिया है और अब मैं फ्रूट कट कर रही हूँ हाफिज साहब और बच्चों के लिए, क्योंकि इतनी दूर से आते हैं वो लोग, पढ़ते हैं, और तो उनको कुछ ना कुछ खाना तो देना ही चाहिए। वैसे तो खाने का इंतज़ाम भी किया गया है, तो स्टार्टिंग तो हम कुछ इस तरह करेंगे फ्रूट्स वगैरह के साथ, क्योंकि दोपहर का वक्त है तो चाय तो बिल्कुल भी नहीं सही रहेगी। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्निंग में कुरान खानी होती है, तो उनके लिए चाय नाश्ता ये सारी चीज़ें कराते हैं, लेकिन आज दोपहर में करवाई है, तो इस वजह से दोपहर का वक्त थोड़ा सा गर्म भी, तो इसलिए हमने चाय अवॉइड कर दी है। और यहाँ पर हम तब तक ये कट कर लेते हैं फ्रूट्स वगैरह। और अम्मी तो हमेशा हम सब के दिलों में हमेशा रहेंगी। ऐसा नहीं है ये कोई एक ही दिन होता है जिस दिन हम उन्हें याद करते हैं, नहीं, हर पल हर सेकंड वो हमारे दिल में रहती हैं। ऐसा कोई मौका, ऐसा कोई वक्त नहीं जाता जिस दिन की हम उन्हें याद नहीं करते या उनके लिए कुछ नहीं पढ़ते। कहते हैं ना कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, और ये हकीकत बात है कि माँ की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। दुनिया के ये दो ही रिश्ते ऐसे हैं इतने अनमोल कि दुनिया बदल जाती है, लेकिन माँ बाप कभी अपनी औलाद के लिए नहीं बदलते। मैं सच में मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ठीक से कि मुझे रोना आता है जब भी मैं अपनी अम्मी का जिक्र करती हूँ, क्योंकि रोना उनके लिए नहीं ठीक है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना रोऊं, लेकिन देखो हम इंसान हैं, हमारा दिल है, तो जाहिर सी बात है उनकी कमी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी, तो वो तो खैर पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जब भी घर में कोई भी खुशी होती है, लेकिन जिंदगी तो चलती है हमेशा, चाहे अपना कितनी दूर चला जाए ज़िंदगी से, ज़िंदगी का नाम है चलना, वो तो चलना ही है। तो घर में कभी भी कोई खुशी होती है या कुछ भी होता है, उस पल इतना खालीपन होता है कि काश अम्मी होती। या कभी मैं दुखी होती हूँ, मेरा दिल परेशान होता है, तब भी ऐसा दिल होता है काश अम्मी होती कि मैं उनको अपना दुख बता पाती। बहुत तकलीफ होती है। ये तो वही इंसान समझ सकता है जिसने अपनी माँ या अपना बाप खोया है, और ख़ास तौर से लड़कियां जो माँ से कनेक्ट होती हैं ज़्यादा। हकीकत में मैं अपनी अम्मी के फ़ोटोज़ भी नहीं देखती गौर से, क्योंकि मैं जब भी उनके फ़ोटो को देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है, और जो कि मैं नहीं चाहती मैं रोऊँ उनके लिए, रोने से क्योंकि तकलीफ़ होती है ना, इसलिए तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, आता है रोना, नहीं बोला जा रहा ऐसे। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि जब तक आपके साथ आपके माँ बाप हैं ना, उनको ना वक्त दें, ज़रूर उनसे प्यार करें, तौर से माँ से, क्योंकि माँ कभी भी बच्चों से ना तलब नहीं करती किसी चीज़ की, जैसे कि मेरी अम्मी ने नहीं की। आज जब हम सब बहन भाई एक लायक हैं, कुछ करने लायक हैं, तो हमारे पास हमारी अम्मी नहीं है जिससे कि हम उनकी ख्वाहिश पूरी करें, उनको पैम्पर करें, तो ये सब ना रिग्रेट रह जाता है बाद में। इसलिए ना
वक्त रहते आप अपने मोहब्बत को ज़ाहिर करें अपने माँ बाप से, वो बहुत बेहतर होता है। बाद में अफसोस करने से बेहतर है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितना रिग्रेट होता है मेरी अम्मी के लिए, क्योंकि ना मैं हमेशा से एक वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि अच्छा वक्त आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा तब मैं ऐसे करूँगी, तब मैं वैसे करूँगी, लेकिन नहीं, वो वक्त आया ही नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कोई वक्त नहीं आता, आपको लाना पड़ता है। देखते ही देखते 9 साल गुजर गए, दिन महीने साल ऐसे पलक झपकते ही जा रहे हैं। और ये 9 साल कहने में तो 9 साल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये कल की ही तो बात है। अम्मी गई थी हॉस्पिटल, पर वो वापस नहीं आई। आज भी अगर मैं किसी एम्बुलेंस की आवाज़ सुन लेती हूँ या अपनी नज़रों के सामने से गुजरते हुए देखती हूँ किसी एम्बुलेंस को, तो यकीन माने कि मेरा दिल बेचैन हो जाता है और वो पल एकदम नज़रों के सामने घूम जाता है, जैसे सब कुछ अभी हुआ हो। खैर, इसी का नाम तो ज़िंदगी है। अल्लाह की चीज़, अल्लाह की मर्ज़ी, उसने ले ली। हम कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले। बस इतना ही कहूँगी कि अल्लाह अम्मी की मग़फ़िरत फ़रमाए और अम्मी को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम दे। जितनी इबादत तिलावत हमने की है, अल्लाह उसका सारा सवाब हमारी अम्मी को पहुँचे और अम्मी को सुकून मिले। के अंदर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह शैतान की सर से, जालिम की जुल्म से, हासिद की हसद से, फिर तीर की फितने से, तमाम नजर बस से इस घर में तमाम अफराद के रहने वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन्होंने दुआओं लिए दरख्वास्त की है, जिनका मेरे ऊपर हक है, उन सब की जायद मकासिद को कबूल फरमा। तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। मकरूज की सुबह देसी नसीब फरमा। औलाद को साहिब औलाद नसीब फरमा। बेरोजगार को रोजगारी नसीब फरमा। बारोजगार की रोजी में खैर बरकत अता फरमा। पूरे आलम के अंदर अमन व अमान कायम नसीब फरमा। मदारिस की, मकातिब की, दीनी दरसगाहों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दीन पर चलना हम सब के लिए आसान फरमा। दीन की गौर व फिक्र नसीब फरमा। किताबुल्लाह की सही समझ अता फरमा। या अल्लाह इल्म के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमा। कुरान पाक से मोहब्बत, अज़मत, उल्फत नसीब फरमा। या अल्लाह खात्मा बिल खैर नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे मशाइख अज़ा की मग़फ़िरत फरमा। अज़ीज़ व क़रीब की मग़फ़िरत फरमा। बात की मग़फ़िरत फरमा। बरकत जन्नत नसीब फरमा। या अल्लाह जब बुला तो खात्मा ईमान का नसीब फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह जो मांगा हुआ भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया तो उसे अपने शया में शान के मुताबिक अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने करम से अपने लाडले नबी के सदक़े वसीले में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि। कुरान खानी हो चुकी है और बच्चों को, हाफिज़ साहब को जो नाश्ता था वो खिलाया जा रहा है। और यहाँ पे जो बिरयानी बनवाई थी हमने बाहर से, तो वो मदरसे के बच्चों के लिए ही बनवाई थी वहाँ भेजने के लिए, तो ये दूसरे भगोने में करके भेजा जा रहा है। और पहले हम मेहमानों को बुलाते थे, रिश्तेदारों को, अब नहीं हम किसी को बुलाते, हम सिर्फ मदरसे के बच्चों को बुलाते हैं, जो कि सवाब कुछ पल बाद। और मैं नमाज़ पढ़ रही थी और ये हमारी बिल्ली को देखो ज़रा, बिल्ली नहीं है बिल्ला है, मुफासा। मैं नमाज़ पढ़कर जा नमाज पे बैठी थी, दुआ मांग रही थी, तब ये हमारा मुफासा आया और आकर इधर उधर मेरे सामने रहा, फिर आकर ये साइड में मेरे पैर को अपना तकिया बना के सो गया। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इतने आराम से उठूँ कि उसकी नींद ख़राब ना हो। लेट्स सी क्या होता है। वीडियो में आवाज़ ही पता नहीं कहाँ चली गई इसकी, और इतनी कोशिश की मैंने फिर भी वो उठ ही गया। इनकी नींद तो होती इतनी नाजुक सी है। देखो ज़रा, देखो अभी इसको ना सोना, ये मुझसे चिपक के, ये मेरे कपड़ों पे ही सोना है। देखो जा नहीं रहा है, अभी फिर बैठ गया टिक के। इतना ज़्यादा क्यूट लगता है ना ऐसे, और बहुत प्यार आता है फिर इन पे। अल्लाह की प्यारी सी मखलूक है ये क्यूटी। और जब मैं इन्हें ऐसे प्यार करती हूँ ना, तो मुझे बहुत बहुत किचकिची आती है इन पे, बहुत ज़्यादा। और देखो जब ऐसे सर पे हाथ फेर के मैं कुछ कुछ बोलती हूँ ना, तो ये रिप्लाई भी करता है। अभी वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है इसलिए, तो ऐसे बोलता है मियाऊ। जब भी कुछ बोलो तो इतनी सॉफ्ट सी आवाज़ निकालता है, मतलब रिस्पॉन्स देता है। सब समझते हैं ये।
चाहिए ना, अटेंशन 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 अटेंशन। सो जाओ, अरे चलो सो जाओ, कूकू मत करो। देख पकड़ उठने नहीं दे रहा मुझे, पकड़ रहा है इसे ये। उसे ये है कि यहीं बैठी रहो, उठूं मुझे नहीं सुलाती रहो। पकड़ रहा है। नहीं उठूं? नहीं, बैठी रहो, तुम्हारे साथ बैठना ही सोना अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा देख, भाई, हाथ रख के देखो। रोक ले रहा बार बार। हट जाने दो भाई, हमें पढ़ना है अभी कुरान शरीफ भी। चलो हटो, अब मैं उठ रही हूँ। देखो शैतानगी इसकी। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।